नमस्कार। राजधानी लखनऊ में राज्यपाल की अध्यक्षता में लखनऊ के विश्वविद्यालय का 69 का दीप उत्सव संपन्न हुआ। 125 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि, 111 मेधावी को 204 पदक प्रदान किए। दीक्षा का अर्थ है सीखने की शुरुआत। डिग्री आपके हाथ में, देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, मंत्री रजनी तिवारी का कहना है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीपोत्सव संपन्न हुआ। दीपोत्सव में कुल 1,25,282 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जिसमें 57,166 छात्र और 68,119 छात्र शामिल हैं। उत्कृष्ट शिक्षण उपलब्धि के लिए 111 मेधावी विद्यार्थी को 204 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 81 छात्र और 30 छात्र शामिल रहे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दीक्षा का अर्थ सीखने की शुरुआत है और आज परीक्षित शिक्षा पूरी हुई है, लेकिन असली शिक्षा अब शुरू हुई है। डिग्री आपके हाथ में, देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। उन्होंने ये कहा कि आज पदक लेने वाले लगभग 75% बेटियां थी। यही बदलता हुआ भारत ही प्रधानमंत्री विकसित भारत जीव विज्ञान की बढ़ता कदम है। विद्या सबसे बड़ा धन है और आप उसके सहायक बनकर निकल रहे हैं। लखनऊ के विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है और खातिरी प्राप्त विश्वविद्यालय, इसलिए आप अपनी अपेक्षा भी अधिक है। मंत्री तिवारी ने युवकों को तकनीकी के सदुपयोग और सदुपयोग से भटकाव लोभन बचकर लक्ष्य को केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वृद्धों और महिलाओं को सम्मान और सर्वोदय का भारत को 12वीं चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये युवक कौशल, नौचार, परिश्रम ध्यान दें। 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने ये भी कहा प्रदेश के विश्वविद्यालय में NACC में A+ रैंकिंग, OCS एशिया वर्ल्ड रैंक स्थान में मिल रहा है। सरकार को शिक्षा क्वालिटी के साथ में क्वालिटी पर काम है। शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस शिक्षा योजना 5 लाख रुपए तक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल एवं समस्त विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, कुल सचिव, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावकगण, मेरे सामने बैठे अपने सुनहरे भविष्य की दहलीज पर खड़े मेरे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी को लखनऊ विश्वविद्यालय के इस पावन दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले आज मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले, स्वर्ण पदक और विशिष्ट पदक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में आपके माता पिता, उनका त्याग, उनका समर्पण और आपके शिक्षकों का मार्गदर्शन, इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज आप जब मेडल ले रहे थे, एक लंबी लाइन यहाँ पे थी और उसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात ये थी कि लगभग 75% हमारी बेटियां यहाँ पे मेडल ले रही थीं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यही बदलता हुआ भारत है, यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन, विकसित भारत, उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ हमारा भारत है। उपाधि प्राप्त करता विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगी कि दीक्षा का अर्थ सीखने की शुरुआत से है। आज आपकी औपचारिक शिक्षा पूरी हुई, लेकिन असली शिक्षा अब शुरू होगी। डिग्री आपके हाथ में है और देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आज आपने डिग्रियां ली, आपने पदक प्राप्त किए, बहुत ही गौरव का पल, बहुत ही हर्ष का पल, लेकिन साथ ही साथ में ये मंच जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाला भी। आज से आपका परिवार, समाज, राष्ट्र आपसे अपेक्षाएं करेगा। ध्यान रखिएगा, चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और आप इस धन के संवाहक बन करके यहाँ से निकल रहे हैं। आप जहाँ से निकल रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है, ये ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। लोगों को ज़्यादा अपेक्षाएं आपसे होंगी। आप यहाँ से ज्ञान, अध्यात्म, तकनीक, बहुत सारी शिक्षा, कौशल लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, आप अपने ज्ञान से, आप अपने शिक्षा से, आप अपने कौशल से स्वयं को मजबूत तो करेंगे ही, आप इससे समाज को दिशा देने का काम भी करेंगे। मेरे युवा साथियों, सूचना और तकनीकी क्रांति के इस दौर में ज्ञान का विपुल प्रवाह बस एक क्लिक पर आपके लिए उपलब्ध है। जरूरी है कि सुविधा का उपयोग आप अपने लक्ष्य के संधान के लिए करें। मित्रों, आज के इस दौर में भटकाव बहुत ज़्यादा है, प्रलोभनों की बाढ़ है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब से बचते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे और अपने भविष्य को संजोने का प्रयत्न करेंगे। तकनीक जितना हमारे लिए उपयोगी है और उसका दुरुपयोग उतना ही हमारे लिए हानिकारक है। और मुझे पता है, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, आप इसकी पूरी जानकारी आपको है, किसका कहाँ पे प्रयोग करना है। और आपको स्वयं तो समझना ही है, आपको और युवाओं को भी समझाने की आवश्यकता है कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या आवश्यक है, किसका प्रयोग कहाँ तक कितना करना है। स्वयं आपको मजबूत बनाना है। लेकिन अगर भटकते हुए युवा हैं, उनको भी संभालने की आवश्यकता है। वृद्धों को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना और जलवायु, मिट्टी का संवर्धन करना और गौरवशाली हो। आपकी सफलता में ही समाज और राष्ट्र का विकास सन्निहित है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसकी युवा पीढ़ी का विकास हो। आबादी हमारे पास है। वर्तमान समय में भारत
विश्व का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राष्ट्र है। हम 12वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बन गए और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे तेज रही है। यदि हमारी युवा आबादी अपने कौशल को निखारे, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करे और सतत परिश्रम करे तो निश्चित तौर पे हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का स्वप्न साकार करेंगे। अभी आप यहाँ तक पहुँचे, आपने डिग्रियाँ ली, आपने मेडल ली, ये भी आपने ऐसे ही नहीं पा लिए, इसके पीछे बहुत आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, आपका त्याग है और आपको बहुत सारी चुनौतियां का सामना भी करना पड़ा। जब आप आगे बढ़ेंगे और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो लोग चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कभी सफलताएं मिलती हैं, कभी असफलताएं मिलती हैं और उन्हीं सफलताओं असफलताओं के बीच से एक रास्ता निकलता जाता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है, आपको जीत तक पहुंचाने का काम करता है। मैं कहना चाहूँगी अपने युवा साथियों से कि जो लोग चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, वही लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ करके लगातार आगे बढ़ते हैं और एक विजन ले लेते हैं, निश्चित तौर पे वो स्वयं तो प्रकाशित होते ही हैं, अपने प्रकाश से आसपास के वातावरण को भी प्रकाशित करने का काम करते हैं। आज जब मेरी बेटियां मेडल ले रही थीं और ऐसे मंच पे जहाँ पे हम सब की प्रेरणा महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ पे विराजमान हैं, मैंने देखा है आपने सिर्फ विश्वविद्यालय को ही अच्छा करने का कार्य नहीं किया, आपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो शिक्षा की रीढ़ है, आंगनवाड़ी केंद्र है, उनको भी अच्छा करने का कार्य आपने करवाया है। आपने शिक्षा को बेहतर करने का कार्य नहीं किया, इसके साथ साथ आपकी सोच ये रही कि अच्छी शिक्षा तो मिले, बेहतर शिक्षा तो मिले, रोजगार युक्त शिक्षा तो मिले, हमारी बेटियां किस तरह से स्वस्थ भी रहें, इसके लिए आपने HPV वैक्सीन भी लगवाने का काम किया है। आज हमारे सभी विश्वविद्यालय जहाँ पे दीक्षोत्सव का कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, वहाँ पे बेटियों के लिए वैक्सीनेशन भी करवाया जाता है और हमारे युवा आगे बढ़ते रहें, सशक्त भारत को बनाने में उनका योगदान होता रहे, तो उनका भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विजन है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त नौजवान। इसके लिए भी महामहिम के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। हमारे सभी विश्वविद्यालय इसको में कार्य करने का काम कर रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो, हमारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है, ज्ञान जितना आवश्यक है, उसके लिए संस्कार भी उतने ही आवश्यक होते हैं। मुझे प्रसन्नता है आज हमारे सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अच्छी शिक्षा देने का काम तो कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में है, शिक्षा वही जो संस्कार से जोड़े, शिक्षा वही जो रोजगार से जोड़े और शिक्षा वही है जो तकनीक से जोड़े, ऐसी शिक्षा देने का काम हमारे सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपके लिए भी अभी एक बहुत ही प्रसन्नता का अवसर था। वैसे तो अनेकों हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार जितना नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कार्य करती है और युवाओं को कैसे अच्छी शिक्षा लगातार दी जाए, कैसे अपना स्वस्थ मन लेकर के, स्वस्थ शरीर दे करके आप अपना कार्य करते रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षक चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा योजना आई है। मैं धन्यवाद, बधाई आपको भी देना चाहूँगी। इसके द्वारा हमारे शिक्षक और उनके परिवार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का आप इलाज करवा सकेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है। शिक्षकों को तो तालियां बजा कर लेनी चाहिए। और मैंने ये इसलिए बताया, शिक्षक का स्वस्थ होना इसलिए भी आवश्यक है, जब शिक्षक पूरी तरीके से स्वस्थ होगा तो स्वयं ही नहीं,
युवाओं को भी चमकाने का काम करेगा, निश्चिंत होकर के काम करेगा। मैंने देखा है वो समय भी जब बीमारी में लोग कहते हैं हमारा सब कुछ बिक जाए, हमारा घर बिक जाए, उनके ऊपर लोन हो जाता है, कर्जा हो जाता है, और फिर भी उनके परिवार का व्यक्ति जीवित नहीं रहता, तो वे व्यक्ति टूट जाता है पूरी तरीके से। सरकार ने कहा आप निश्चिंत होकर के कार्य करिए, आपके स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी ही नहीं आपके परिवार को भी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाई है। और हमारे युवा लगातार परिश्रम करके, लगातार मेहनत करके, पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के कहीं पर ये गोल्ड मेडल लेकर के आप आते हैं। और जब कभी कभी परीक्षाएं कहा जाता है कि लीक हो गई, परीक्षा फल परिणाम निरस्त कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरता है, उनकी परेशानी को देखते हुए केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेकों योजनाएं बनाई, अनेकों निर्देश देने का कार्य किया, लेकिन आप समझते हैं कि जिन लोगों की फितरत ही खराब हो जाती वो जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कई बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको समझाने का काम किया, अनेकों ऐसी योजनाएं, ठोस कदम भी उठाए गए, लेकिन उन लोगों ने समझने का काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा अवसर आता रहा जो हमारे युवा बहुत परेशान होते रहे, हमारे छात्र बहुत परेशान होते रहे। एक पिता की भांति, एक अच्छे गार्जियन की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा, और मैं बताना चाहूंगी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने वाला बिल कल संसद में पास हो गया। भाइयों बहनों, पास हो गया। आपके साथ खिलवाड़ करने को कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं समझाने से नहीं समझते, कुछ लोग ऐसे हैं नीतियां बनाते से नहीं समझते, सरलता से नहीं समझते, तो उन्हीं लोगों के लिए ये बिल पास करवाया गया है। भाइयों बहनों, उन्हीं के लिए ये बिल पास किया गया है। हमारे युवा आगे बढ़े, हमारे युवा देश का भविष्य हैं। हमेशा केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने आपके लिए काम किया। हमारा उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ते रहे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत करने का काम किया। हमने सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और हमने एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे का हब बन गया है, और उसी तरीके से मैं कहूँ आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब भी बन गया है। भाइयों बहनों, शिक्षा का हब भी बन गया है। हमने सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने का ही काम नहीं किया, जहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं थे वहाँ पे विश्वविद्यालय देने का काम किया, जहाँ पे महाविद्यालय नहीं थे वहाँ पे महाविद्यालय देने का काम किया। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश रही महामहिम के मार्गदर्शन में कि क्वालिटी को भी अच्छा किया जाए। आज जिस विश्वविद्यालय में हम लोग दीक्षोत्सव का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, नेक में A++ के साथ साथ अनेकों उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय की हैं मैडम के मार्गदर्शन में। QS एशिया रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे अनेकों विश्वविद्यालय आए हैं। वो ऐसे ही नहीं आ सकते, उसके पीछे बहुत परिश्रम होता है, मार्गदर्शन होता है, एक लक्ष्य होता है कि कैसे हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हों, एक नीति होती है, उसके तहत ही कार्य किया गया। आज उत्तर प्रदेश को वो सारी चीजें मिल रही हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के अनुसार राज्य है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य हर मामले में आगे है, बेहतर कानून व्यवस्था में भी आगे है। वो सारी चीजें जो हमारे युवाओं के लिए आवश्यक हैं, हमारी बेटियों के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीजें हम देने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि आपको, हमारे जितने युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको चमकना होगा, निश्चित तौर पे चमकना होगा। आपने जो गोल्ड मेडल और विशिष्ट पदक लिए हैं, ऐसे ही आपने नहीं ले लिए, उसके पीछे भी बहुत आपका त्याग, आपका परिश्रम है। सूर्य अगर चमकना है तो सूर्य की तरह से तपना भी होगा। और मैंने देखा जहां आपने गोल्ड मेडल लिए, वही यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए हुए गांव की बच्चियां, बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, हमारे में राष्ट्रभक्ति कैसे जीवित रहे, इसकी भावना भी इस मंच से दी गई। एक तरफ
मेडल आपको दिए गए, एक तरफ डिग्रियां दी गई और दूसरी तरफ इस मंच ने आपको ये संदेश भी देने का काम किया कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। ये भी ये मंच बताने का काम कर रहा है महामहिम के मार्गदर्शन में। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी अपने सभी विद्यार्थियों को और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभ। नमस्कार। आज आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडलिस्ट से फाइनलिस्ट हुई है और दीक्षांत समारोह में आनंदी पटेल ने अपने हाथों से ये गौरव प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और प्रत्येक छात्र जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है उसके जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि प्रदेश की महामहिम राज्यपाल द्वारा उसको गोल्ड मेडल प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला है। और एज ए गार्जियन, एज ए फैमिली मेम्बर के रूप में मुझको हमारे बच्चे आगे बढ़ें, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं हो सकती है। तो एक बड़ा आयोजन था, सफल आयोजन था और गोल्ड मेडल मिलना किसी भी छात्र के जीवन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धीरे धीरे आगे बढ़ें, सफल हों। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर CRPG कॉलेज लखनऊ। एक बार अपना संदेश दे दीजिए। दीक्षांत समारोह में 1000 बच्चों को दीक्षांत दे रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। कैसा लग रहा है? आप परिचय देते हुए बताइए। अंशिका अवस्थी। Hello, I am Anshika Avasti, student of second semester from CRPG College, and I am honored to receive the gold medal in political science, specializing in Indian political system. The effort behind this belongs to a huge community of support. So while my name is engraved on this medal, but the credit actually goes to my professors, especially my father, Dr. Saurabh Srivastava sir, my family, my college and my friends. कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। नंबर